मसल बिल्डिंग के लिए हमें 2 सेट लगाने चाहिए, 4 लगाने चाहिए या 10 लगाने चाहिए एक बॉडी पार्ट के। तो ये कंफ्यूजन जो है नए जिम गोअर्स में और इंटरमीडिएट जिम गोअर्स में बहुत सारा रहता है। समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ फॉलो करें। कोई कह रहा है 1 सेट लगाओ और उसको हाई इंटेंसिटी से लगाओ, कोई कह रहा है 4 लगाओ। सो आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको समझ में ये आएगा कि आपको अपनी लाइफ में अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने सेट्स लगाने चाहिए आपके पर बॉडी पार्ट के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो पहली चीज आती है यहाँ पे 1 सेट पर एक्सरसाइज पर बॉडी पार्ट। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक एक्सरसाइज में एक ही सेट लगाओगे आपके किसी एक बॉडी पार्ट की, और डोरियन येट्स ने ऐसा कहा है कि हाई इंटेंसिटी डालो, एक सेट करो एंड गो टू द एक्सट्रीम फेलियर, तो ये बात सही होगी डोरियन येट्स के लिए, लेकिन आपके लिए गलत इसीलिए हो जाएगी क्योंकि आपके पास ना मसल एंड माइंड कनेक्शन है, वो ना उतना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है, ना अपनी बॉडी को उस लेवल तक पुश करने की एबिलिटी है। आपका जहां गिव अप मार देते हो ना, उसके बाद 10 रेपिटेशन और लगते हैं। आपको ये अंदाजा तब तक नहीं आएगा जब आप एक सही कोच के साथ सही तरीके से ट्रेन करोगे। तो जो ये फेलियर सेट, एक सेट लो, एक्सट्रीम सेट लो, हाई इंटेंसिटी हैवी लोड लो, ये सबके लिए लागू नहीं होता। खास तौर पे जो आप शुरुआत कर रहे हो, बिगिनर्स हो या फिर इंटरमीडिएट हो, उनके लिए भी चीजें अप्लाई नहीं करती कि एक ही सेट लगाएंगे, हाई इंटेंसिटी लगाएंगे और फिर नहीं करेंगे। ठीक है, तो समझिए आपको अपनी बॉडी में किसी भी मसल पार्ट को हिट करने के लिए नंबर ऑफ सेट ज्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन डेवलप करने में वक्त लगता है, उस मसल को तोड़ने में टाइम लगेगा और आप उतना एबिलिटी नहीं है आप में अपनी बॉडी को उस एक्सट्रीम में पुश करने की। ठीक है, सो उस तरीके के ट्रेनिंग प्रोटोकॉल से आप अभी इस वक्त एज अ बिगिनर, एज एन इंटरमीडिएट दूर ही रहिए। ठीक है, तो आपको एक नहीं उससे ज्यादा सेट्स लगाने होंगे। कितने लगाने होंगे ये मैं आपको आगे बताता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे आप मल्टीपल सप्लीमेंट्स ब्रांड्स जब परचेस करते हैं तो ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूं कि एक जेन्युइन ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से ही आप सप्लीमेंट्स परचेस करें, जैसे कि ह्यूगा लाइफ। ह्यूगा लाइफ आपको एक एच टेस्टेड सर्टिफिकेट देता है जिससे यह साबित होता है कि जो न्यूट्रिशन लेवल पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको चेक किया गया है, वेरीफाई किया गया है। साथ ही साथ ह्यूगा लाइफ जो भी सप्लीमेंट्स ब्रांड्स को आपको सेल करता है वो डायरेक्टली ब्रांड से सोर्स करता है विदाउट एनी थर्ड पार्टी। तो आप जेन्युइन सप्लीमेंट्स यहां से परचेस कर सकते हैं। और अगर आप अभी सप्लीमेंट्स परचेस कर रहे हैं तो आपको ह्यूगा लाइफ की वेबसाइट पे मिलेगी बिग ब्रांड रश सेल, जहां पे आपको बहुत अच्छे डील्स और डिस्काउंट्स मिलेंगे और आप साथ में मेरा कोड HS7 भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको और भी डिस्काउंट मिले। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है एंड अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दूसरा पॉइंट आता है 2 to 3 सेट्स पर एक्सरसाइज पर बॉडी पार्ट। यानी कि अगर आप किसी बॉडी पार्ट की आप 3 एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके आपने लेट्स से 2 या 3 सेट लगा लिए और टोटल लगभग 8 से 9 सेट आपने उस पूरे बॉडी पार्ट को हिट करने के लिए लगाए। अब जनरली अगर देखा जाए तो ये जो नंबर ऑफ सेट्स है ये लगभग हर इंसान पे सूट करता है और उसको सही रिजल्ट देता है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, नेचुरल लिफ्टर हो, एनहांस लिफ्टर हो। ठीक है, क्योंकि रिसर्च भी कहती है कि समवेयर अराउंड 10 सेट्स पर मसल पार्ट अगर आप दे रहे हो पूरे वीक में तो आपके लिए अच्छा काम करता है। और शुरुआती दिनों में तो बहुत ही अच्छा काम करेगा क्योंकि आपकी बॉडी फ्रेश होती है, उसको थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर मिलेगा एक सही वॉल्यूम में तो वो सही ग्रो करेगी। जैसे जैसे आप बिगिनर लेवल से बढ़ते हैं, इंटरमीडिएट बढ़ते हैं, फिर आपके नंबर ऑफ सेट्स बढ़े जा सकते हैं, लेकिन ये सेट का नंबर जो है 2 से 3 सेट पर एक्सरसाइज पर मसल ग्रुप तो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि समवेयर अराउंड 10 सेट या 9 से 10 सेट आपके लिए ओवरऑल वीक में सही रहेंगे। तीसरा पॉइंट यहां पे आता है 4 से 5 सेट पर एक्सरसाइज पर मसल ग्रुप। अब देखो ये जो वॉल्यूम है ना ये बहुत ही ज्यादा है। ये नेचुरल लिफ्टर्स तो भूल ही जाइए आप, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट सब भूल जाओ, इवन एडवांस जो होते हैं ना एनहांस्ड गाइज वो भी इसको नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। मान लो कि अगर 5 सेट आप लगा रहे हो किसी एक एक्सरसाइज के और ऐसे ही आप 3 एक्सरसाइज कर रहे हो तो 15 सेट तो ऐसे ही हो गए आपके एक ही बॉडी पार्ट में। ठीक है, उसके बाद दूसरा बॉडी पार्ट भी करोगे और अगर इसी बॉडी पार्ट को आप दूसरे दिन रिपीट करते हो उसी वीक में तो आप अगर 10 से 15 सेट दोबारा से लगाते हो तो आपके टोटल 30 सेट हो गए पूरे हफ्ते में, जो एक ओवर ट्रेनिंग होगी आपके मसल के लिए। तो इसीलिए काफी सारे लोगों को इतना हाई वॉल्यूम सूट नहीं करता है, अनलेस कि आप बॉडी आपकी ऐसी है कि आप हाई वॉल्यूम में ही ट्रेन कर रहे हो और आपकी बॉडी धीरे धीरे ग्रो कर रही है उसमें, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, बट ज्यादातर लोगों के लिए इतना ज्यादा वॉल्यूम सही सूट नहीं करेगा। ठीक है, रिसर्च भी ये कहती है कि जब आप 20 सेट से ऊपर जाते हो पूरे हफ्ते में किसी एक बॉडी पार्ट के लिए तो फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, डिक्लाइन शुरू हो जाता तो
उस लेवल तक लेके जाओ बॉडी को जहां पे वो कांस्टेंट रिजल्ट्स दे रही है। उसके नीचे फिर वो डिक्लाइन शुरू होगा, तो आपको ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स करने की जरूरत नहीं है। तो आइडियल रेंज क्या है, वापस से बताता हूं मैं आपको। आइडियल रेंज ये है कि आप एक दिन की ट्रेनिंग में एक मसल पार्ट को हिट करने के लिए लगभग 9 से 10 सेट या फिर 8 से 9 सेट आप दे सकते हो। उसके बाद अगर आप उसी बॉडी पार्ट को दोबारा रिपीट कर रहे हो हफ्ते में, तो आप फिर से 8 से 9 सेट दो, तो लगभग आप 20 से नीचे ही रहोगे। तो एक ये स्वीट स्पॉट होता है जो काफी सारे लोगों के लिए सही काम करेगा। लेकिन एज अ बिगिनर आपको इतने सेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। बिगिनर के लिए शुरुआत आप 8 से 10 सेट में ही रहिए पूरे हफ्ते में, और धीरे धीरे जब आप ग्रो कर रहे हो, इंटरमीडिएट पहुंच रहे हो, एडवांस पहुंच रहे हो, तब आपको अपनी जर्नी में 20 सेट तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। अगर आपकी बॉडी थक जाती है, आपका काम ऐसा है, दिन भर की एक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा है आपके काम में ही, लाइफस्टाइल में ही, तो आपको फिर इतने नंबर ऑफ सेट्स करने की भी जरूरत नहीं है। आप कम में ही रहिए ताकि आपकी बॉडी सही फंक्शन करे, सही रिकवरी रहे आपकी, और आप ऐसे लेजी और थके हुए ना रहो दिन भर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सेट्स जो होते हैं ना, ये बड़े ही आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं। हर किसी के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हर कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा ना, हर कोई, किसी का काम सिर्फ फिटनेस और बॉडी बनाने से ही नहीं चल रहा है। लोग धंधा पानी करते हैं, बैंक में काम करते हैं, कोई दुनिया भर के काम कर रहे हैं लोग इधर उधर। तो जो अपने लाइफस्टाइल में सूट करती है चीज, उसी हिसाब से आपको करनी चाहिए। आपको सेम चीज फॉलो नहीं करनी है जो कोई बॉडी बिल्डर कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा है इंटरनेट पे। उसका वही काम है, दिन भर वो बस वो वीडियो ही बना रहा है, एक्सरसाइज ही कर रहा है, खाना ही खा रहा है। आपके और तमाम काम भी हैं। तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ता है कि व्हाट इज सुटेबल टू माई लाइफ। और अगर मुझे 8 से 9 सेट ही सूट कर रहे हैं पर बॉडी पार्ट पर वीक, तो मुझे उतना ही करना चाहिए। ठीक है, तो सारी कहानी जो होती है आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये सारी चीजों के ये बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको सारे पॉइंट्स में बता दिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसी तरीके के कोई रिलेटेड वीडियो अगर आपने देखने हैं जिसके बारे में हम बात करें, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।